हेलो दोस्तों, मैं हूं सिक्के साहब। आप देख रहे हैं शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10th भारती भवन एक्सरसाइज 1 का ए सोल्व करने जा रहा हूं। मैं इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट अगले वीडियो में दे चुका हूं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। कृपया आप वहां से उसे पहले देखकर तब इस वीडियो को देखें, ज्यादा समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ कंसेप्ट हम समझाना चाहते हैं। एक त्रिभुज बनाता हूं, ए बी सी, जिसमें बी क्या है, 90 डिग्री है। तो यहां लिख लेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो जब b बराबर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो होगा भुजा वो कर्ण कहलाएगा। कर्ण कहलाएगा यानी AC कर्ण हो जाएगा मेरा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का आधार स्क्वायर। एक चीज यहां से ध्यान रखिएगा, कर्ण को S से डिनोट करते हैं, लंब को P से और आधार को B से। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है जो अक्सर सवाल में गलती हो जाती है। क्या? तो देखिएगा, कर्ण मेरा कभी नहीं बदलता है। कर्ण जैसे के तैसे रहेगा। बदलता क्या है? तो लंब और आधार बदल जाता है। किस केस में? तो देखिएगा, जैसे कि अगर हम बोलते हैं आपको साइन C बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो देखिएगा यहां पर बोल रहा है लंब, तो C से पहले देखेंगे तो C से लंब क्या होगा, AB। कर्ण मेरा जैसे के तैसे रहेगा, नहीं बदलेगा, AC। अगर यही हम आपको बोलेंगे साइन A, ध्यान दीजिएगा, साइन A यानी मेरा कोण A है। इस केस में अगर हम देखते हैं तो सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और कर्ण मेरा जैसे के तैसे रहेगा। देखिएगा, यदि हम B पर से देख रहे हैं तो मेरा कर्ण दिख रहा है तो कर्ण ही है, वो कभी नहीं बदलेगा। अदरवाइज अगर हम कोई भी कोण से देखेंगे, उसके सामने वाला भुजा, कर्ण को छोड़कर अगर कोई सामने वाला भुजा दिख रहा है तो मेरा लंब कहलाएगा। जैसे अगर हम C से देखते हैं तो A भी मेरा लंब कहलाएगा। अगर A से देखते हैं तो BC मेरा लंब कहलाएगा। जैसे देखिए आप, हम बोलेंगे cos C का मान क्या होगा, तो C से देखेंगे तो ये तो लंब है, आधार मेरा हो जाएगा ये, तो आधार बटा कर्ण AC आया। लेकिन वही हम बोलेंगे cos A बराबर क्या होगा, तो cos A बराबर जब यहां से देखेंगे तो ये तो मेरा लंब है, आधार मेरा हो जाएगा ये, तो यहां पर हो जाएगा AB, अब बटे फिर हो जाएगा AC। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसे कि हम बोलते हैं tan, अगर tan बोलेंगे C, तो फिर वही चीज यहां से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC। अगर वही हम क्या करते हैं, tan अगर हम बोलेंगे A बराबर क्या होगा, तो जब ऊपर से देखेंगे तो ये नीचे वाला मेरा क्या हो जाएगा, लंब, और ये मेरा आधार, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, तो लंब बटा आधार यानी BC बटा AB। यानी देखिएगा कोण का बहुत महत्व है। कोण देखिए यहाँ C रख रहे हैं तो AB बटा BC, और कोण अगर यहाँ पर A रख रहे हैं तो यहाँ पर BC बटा AB। त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे पहले यहाँ पर, तो C बोला है समकोण है, तो C पहले समकोण बना लीजिए। अब इसको ये मानिए, इसको B मानिए, या इसको B मानिए, इसको ये मानिए, उससे कोई मतलब नहीं। C मेरा समकोण है, जो है समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो इसमें दिया हुआ क्या है ये देख लीजिए। इसमें आपको दिया हुआ है BC बराबर 21, BC बराबर 21। उसके बाद में दिया हुआ है AB बराबर दिया हुआ है 29। AB यानी कर्ण आपको दिया है 29, हमको निकालना है AC। तो पहले यह लिखेंगे, पाइथागोरस क्या कहता है देखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आपका कर्ण कितना है, 29 का स्क्वायर। AC आपको मालूम नहीं, निकालना है, और BC मालूम है 21 का स्क्वायर। चलिए 29 का स्क्वायर लिखे, 9 9 81 के हाथ में 8 आया, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 और 8 44 के 4 हाथ में 4, और 2 दूना 4, 4 4 8। ये प्लस है, इधर आ गया तो माइनस, इसका 21 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का 1, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। देखिएगा AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर, जब इसको घटाएंगे तो 400, यानी आया आपको 20
इकाई। अब देखिएगा AC आपका आ गया 20 इकाई। अब चलिए यहां बनाते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे LHS। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, जो बड़ा होगा, डिफिकल्ट होगा, जिसमें जोड़ घटाव का चिन्ह अधिक हो, उसी को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ताकि उसको तोड़ने पर विपक्ष का जो है RHS हो वो आसानी से आ जाएगा। या RHS में अगर जोड़ घटाव का चिन्ह अधिक हो तो उसको तोड़ेंगे ताकि क्या हो, LHS आ जाए। तो देखिएगा इसमें हम देख रहे हैं डिफिकल्ट क्या है, LHS है, तो LHS लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्व, तो लंब मेरा कितना है, AC बटे कर्व मेरा है AB का स्क्वायर, देखिएगा प्लस कॉस का हो जाएगा आधार BC का स्क्वायर, अब बटे कर्व हो जाएगा AB। अब देखिएगा इसका स्क्वायर कर दिए। अब AC कितना है देखिएगा, तो AC आपको दिया हुआ है, AC दिया हुआ है आपको 20 अभी निकाले हैं, और AB है आपका 29। फिर यहां आइएगा BC आपको 21 है और ये दिया हुआ है 29। चलिए तो करिए 20 का कितना हो जाएगा, इसको पहले साइड कर दीजिए। 20 का हो जाएगा आपको स्क्वायर 400, 29 का हो जाएगा 841, यहां निकाले थे ना 841, प्लस 21 का हो जाएगा 441 और फिर 29 का हो जाएगा 841। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, एलसीएम पहले ले लीजिए और यहां जोड़ दीजिए ऊपर में 400 प्लस 441, जोड़िए ऊपर हो जाएगा 841 अब बटे 841 इक्वल टू कटेगा तो 1, यहाँ लिखेंगे RHS इक्वल टू 1, सो LHS इक्वल टू RHS। यही हमको लाना था। नेक्स्ट आते हैं दूसरे सवाल में, फिर लिखेंगे सोल्व। देखिएगा दोस्तों डिफिकल्ट किधर है, LHS में है, तो LHS को ही लिखेंगे पहले, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos बराबर होता है आधार बटा, तो BC अब बट्टा हो जाएगा कर्व हो जाएगा AB का स्क्वायर, फिर हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा, इसमें लिखिएगा लंब, तो AC अब बट्टे हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो BC का मान आपको दिया हुआ है, कितना है BC बराबर 21 और AB बराबर कितना है 29 का स्क्वायर, माइनस यहां देखिएगा AC बराबर आपको दिया हुआ है 20 और AB बराबर है आपका 29। चलिए देखिएगा यही तोड़ लीजिए, नीचे बाद में यहां देखिए 441 अपटे 841 माइनस यहां हो जाएगा कितना 400 अपटे 841। चलिए एलसीएम ले लेंगे इसका, आ जाएगा 841 ऊपर हो जाएगा 441 और माइनस 400। चलिए घटाइएगा वहां पर कितना हो जाएगा 41 और बट्टा हो जाएगा 841। अब यही लाना था, लिखेंगे बराबर RHS, लिखेंगे सो LHS इक्वल टू RHS। एग्जाम्पल 2, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे यहां पर, B समकोण है तो B पर समकोण बना दीजिए, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए C। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। चलिए देखिए tan A बराबर 1 बोला है, तो tan A बराबर 1 बोला है, तो यहां पर हम आएंगे सॉल्यूशन, tan A बराबर 1, तो 1 है तो बट्टा में 1 रखेंगे, tan बराबर जानते हैं लंब बटे आधार, यानी आपको P भी दिया है 1 और B भी दिया है 1, तो यहां से H निकाल लेंगे, समकोण है तो यहां पर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी हो जाएगा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H बराबर रूट अंडर P का मान 1 है और प्लस B का मान भी 1 है।
एक का स्क्वायर एक ही आता है, फिर एक का स्क्वायर एक आता है, जोड़ेंगे तो √2 हो जाएगा। अब √2 आपका आ गया। अब निकालना है जो यहाँ लिखेंगे, सिद्ध जो करना है LHS, तो लिखेंगे साइन A इंटू कॉस A। चलिए तो 2, ये दिया हुआ है साइन A, देखिएगा साइन A नीचे देखें तो लंब हो जाएगा मेरा BC, कर्व मेरा रहेगा AC गुने कॉस A बराबर देखिएगा तो लंब में आधार हो जाएगा मेरा AB, कर्व हो जाएगा मेरा AC। चलिए मान रखिए इसमें, अब मान रखिएगा तो देखिए हम इसी में मान रख देते हैं, देखने में सही है। cos A tan A बराबर अगर हम देखते हैं तो ये मेरा 1, ये भी 1, ये हो जाएगा √2। चलिए अब मान रखिए यहाँ पर, तो देखते हैं BC बराबर 1, AC बराबर √2 गुने AB बराबर 1 और AC बराबर √2। देखिएगा जब इसको गुना करेंगे तो 2 तो 2 रहेगा ही, 1 1 1 हो जाएगा, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, बराबर हो गया 1। तो लिखेंगे RHS इक्वल टू 1, RHS इक्वल टू 1 लाना था हमको, तो लिखेंगे सो LHS इक्वल टू RHS। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज OPQ में कोण P बराबर 90 डिग्री, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो सिद्ध करे कि साइन थीटा 7/25 एवं कॉस थीटा 24/25। चलिए पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब इसमें P 90 डिग्री है तो P को 90 डिग्री मान लीजिए यहाँ पर, और इसको मान लीजिए आप O, इसको मान लीजिए Q। यहां लिख लेंगे हम गिवन डेट, दिया हुआ है कि जो दिया हुआ पहले वो लिखिए, तो लिखेंगे OP बराबर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हम यहां से लिख सकते हैं OQ माइनस PQ है, तो बराबर में हो जाएगा OQ 1 माइनस इधर आएगा तो प्लस PQ, जो समीकरण 1 मान लेंगे। इसमें एक चीज और दिया हुआ है आपको, त्रिभुज OPQ में कोण P बराबर 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण आपका तो जान रहे हैं P जब 90 है तो OQ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और लंबे का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। चलिए OQ बराबर आपको दिया हुआ है, यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिएगा तो ये मान आपको रखना है, तो OQ बराबर कितना है 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, इसका मान हम रखेंगे इतना ना, तो इसका मान जब रखेंगे तो 1 प्लस PQ है तो पूरा रखाएगा, और होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। OP का मान दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। अब देखिएगा प्लस PQ नहीं दिया हुआ है, तो रहने दीजिए इसी तरह स्क्वायर। चलिए इसको A प्लस B का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2A तो मेरा क्या है 1 है, अभी मेरा आ जाएगा PQ बराबर 7 का हो जाएगा 7 7 49 प्लस इसका हो जाएगा PQ का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में है, सेम है, तो क्या वो कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 2PQ बराबर हो जाएगा 49 प्लस इधर आएगा माइनस, तो PQ बराबर हो जाएगा, कटेगा तो 48 और बटे 2 कटेगा तो होगा 24 सेंटीमीटर। चलिए अब हमारा क्या आ गया, PQ भी आ गया। अब PQ जब आ गया मेरा इतना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा PQ जब आ गया तो यहां से निकाल लेंगे समीकरण में, जब मान पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस 24, तो कितना हो जाएगा 25, ये 25 आ गया ये सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, सिद्ध करना है उसको लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब सिद्ध क्या करना है वो देखिए, तो हमको लिखना है साइन थीटा,
साइन थीटा बोल रहा है, तो साइन थीटा से जो बोला है थीटा का मान तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो हम यही लेकर चलेंगे पी का। तो साइन थीटा बराबर बोला, तो चलिए साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कॉर्न, तो ओ क्यू। तो आपका लंब कितना है, ओपी आया है, यहाँ निकाल लेते, दिया हुआ था 7 और ओ क्यू आपको जस्ट निकाले हैं, ओ क्यू 25, 7×25 आ गया। फिर बोल रहा है कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा यहीं से देखेंगे तो लंब है, आधार है, कर्म है, तो कॉस में पहले आधार होता है तो पी क्यू और कर्म हो जाएगा ओ क्यू। तो चलिए पी क्यू कितना है, पी क्यू लिखिए, पी क्यू 24 है और ओ क्यू निकाले हैं 25, लिख देंगे क्वेश्चन 4 में यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। सॉल्यूशन, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये लाना है। दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि साइन ए बराबर साइन बी। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हम क्या करेंगे, दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, लिखिएगा पहले त्रिभुज बनाइए, अब देखिए ए और बी न्यून कोण दिया हुआ है, ए भी दिया है न्यून कोण और बी भी दिया है न्यून कोण, तो सी क्या करेंगे हम ऊपर ले लेंगे। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण सी से ए बी भुजा पर एक लंब सी डी खींचा। चलिए एक लंब इस पर खींच दीजिए, लंब खींचा 90 डिग्री कोण बनाएगा। चलिए समझाने के लिए इस थोड़ा देर के लिए इसको 2 कर दीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। चलिए ये भी 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है, इन दो त्रिभुज इसमें 90 डिग्री हो गया। जब माने हैं तो लंब है इस पर, तो 90 डिग्री का कोण बना है, देखिएगा यहां। अब इस केस से लिखेंगे त्रिभुज एडीसी में कर्व मेरा हो जाएगा एसी का स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा मेरा डीसी का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा एडी का स्क्वायर। चलिए क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्व निकालाएगा, तो एक ये हो गया। फिर से चलेंगे यहां पर, फिर से त्रिभुज सीबीडी में यहां लिख दीजिए कोण 90 डिग्री, डी बराबर, यहां भी लिख सकते हैं कोण बी बराबर 90 डिग्री। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण बीसी स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा सीडी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा डीबी का स्क्वायर। चलिए तो ये आपको पाइथागोरस परिमेय अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हमको जो दिया हुआ है वो लेकर चलते हैं साइन ए बराबर साइन बी। देखिएगा साइन ए जो बोला है आपको, वो साइन ए देखिएगा यहाँ से, तो साइन यहाँ से जब हम देखते हैं 90 डिग्री तो यहाँ पर है ना, तो कर्ण क्या लगेगा, लेकिन यहाँ से जब देखते हैं तो कर्ण के अलावा कोई भुजा दिख रहा है जहां से कोण हम देख रहे हैं वो लंब का लाएगा। तो यहां से हम देखेंगे तो ये मेरा लंब होगा, ये लंब हो जाएगा मेरा सी डी बटे कर्ण हो जाएगा मेरा ए सी बराबर। अब साइन बी से देखेंगे फिर ये लंब का लाएगा, ये हो जाएगा मेरा सी डी और कर्ण हो जाएगा मेरा बी सी। देखिए इससे कटेगा तो लिखेंगे ए सी बराबर हो जाएगा बी सी। देखिएगा अगर एक त्रिभुज यानी कि जब यदि एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर
एक ही त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, जब दो त्रिभुज समद्विबाहु है, त्रिभुज ए बी सी में AC बराबर BC, जब दो भुजा क्या बराबर है, तो अर्थात जब दो भुजा बराबर है समद्विबाहु में, दो कोण भी बराबर होगा, तो कौन सा, तो ध्यान दीजिएगा CC है, क्या है मेरा CC दोनों में उभयनिष्ठ है, भुजा जो है देखिए यहाँ पर C या C दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, तो C जब दोनों में उभयनिष्ठ है तो भुजा हो जाएगा CD, तो CD जब दोनों में उभयनिष्ठ है तो कोण मेरा A और B, यानी लिखेंगे कोण A बराबर कोण B बराबर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, यदि 15 cot A बराबर 8 तो सिद्ध करे कि sin A बराबर 15/17 एवं sec A बराबर 17/8। सॉल्यूशन 15 cot A बराबर 8, हम लिख सकते हैं cot A बराबर 8/15। तो देखिएगा ये हो जाएगा B/P यानी आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, तो पाइथागोरस के नियम से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिएगा तो h बराबर हो जाएगा √अंडर p का मान दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, b का मान दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 8 × 8 64, 15 से होगा 225, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289, निकलेगा इसमें से कितना 17। देखिए 17 निकल गया, अब हमको जो निकालना है वो लिखेंगे साइन A, तो साइन A, तो चलिए A तो दिया हुआ है, लेकिन साइन बराबर हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब मेरा क्या होगा P है, कर्ण क्या होगा H। चलिए तो लंब कितना है मेरा P 15 है और H हम निकाले अभी 17, 15/17 आ गया। फिर लिखेंगे सेक A, यानी सेक बराबर क्या होता है कोस का उल्टा होता है, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण मेरा कितना है 17, आधार कितना है मेरा 8 दिया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यदि साइन A बराबर 3/4 तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर A बराबर 1 + tan स्क्वायर A बटे कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। देखिएगा हमको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है लंब का आधार तीनों मालूम कर लीजिए यहाँ से, तो साइन A बराबर 3/4, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से हम क्या करेंगे आधार निकालना है, तो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए कर्ण का दिया हुआ है 4, उसके बाद में आपको लंब का भी दिया हुआ है 3, आधार आपको निकालना है, आधार B है। चलिए 4 × 16 प्लस इधर आएगा तो -9 बराबर B²। चलिए तो B बराबर हो जाएगा, इसको घटा दिए तो रूट हो जाएगा 7। चलिए आपको आधार भी मालूम हो गया। अब वहां जो सवाल दिया हुआ वो लिख दीजिए यहाँ पर, सेक स्क्वायर A बराबर 1 + tan स्क्वायर A बटे कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। ध्यान दीजिएगा ये तो हम देख रहे हैं कि बराबर है, कैसे, तो देखिएगा सेक स्क्वायर A बराबर 1 + tan स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A होता है, और इसका होता है कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। लेकिन इसमें क्या करना है आपको मान रखकर सिद्ध करना है, तो चलिए मान रखकर सिद्ध करते हैं। LHS पहले लिखेंगे सेक स्क्वायर, चलिए सेक बराबर क्या होता है H/B, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए। H का मान कितना है आपका 4 है और B का मान कितना है √7 है, इसका स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 4 × 4 = 16/7 आ गया। चलिए यहाँ लिखेंगे RHS, अब RHS में जो है वो लिखिए 1 + tan स्क्वायर A बटे कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। 1 + tan है तो लंब बटे आधार, और कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा होता है, और कॉट का होता है tan का उल्टा, आधार बटे लंब। चलिए 1 + P का मान कितना है 3 है, और B का मान हम निकाले √7 का होल स्क्वायर बटे H का मान आपको है 4,
x का मान 4 है और b का मान दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर माइनस b का मान आपको दिया हुआ है √7 और b का मान दिया हुआ है 3 होल स्क्वायर। देखिएगा 1 प्लस ऊपर होगा 3 3 9 और √7 में √7 से गुना होगा तो 7 होगा अब बट्टा 4 चौका 16/9 और माइनस 7/9। इसका निकालिए आप एलसीएम कितना हो जाएगा 7 तो 7 एकम 7 तो 7 प्लस 9 और बट्टा में फिर इसका है तो हो जाएगा 9 हो जाएगा 16 माइनस 7 तो ऊपर वाला हो जाएगा कितना 16/7 और गुने 9 ऊपर जाएगा और फिर ये घटेगा कितना हो जाएगा आपको 9 से 9 चल गया 16 बटा आ गया आपको 7 16/7 यहाँ भी है 16/7 यहाँ भी है हम लिखेंगे सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करे कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको। पहले इसको लिखते हैं और लंब का आधार तीनों मालूम करते हैं 5/3। देखिएगा कोसेक थीटा यानी साइन का ऑपोजिट है तो सकेगा तो यहाँ पर क्या होगा कर्ण स्क्वायर बराबर जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपको दिया हुआ है 5 का स्क्वायर आधार दिया हुआ है लंब दिया हुआ है 3 का स्क्वायर आधार आपको निकालना है 25 प्लस इधर आएगा तो -9 बराबर आधार का स्क्वायर तो b बराबर हो जाएगा √अंडर ये घटेगा 16 ये हो जाएगा 4। चलिए 4 आ गया आपको आधार। अब वहां लिखते हैं सवाल लिखिए यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलिए LHS लेते हैं दोनों को तोड़ना होगा दोनों में मान डालना होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए तो 1 माइनस tan का मान कितना हो जाएगा आपको tan का होता है p/b यानी लंब बटे आधार और फिर इसका 1 प्लस भी हो जाएगा वही लंब बटे आधार। चलिए मान इसका रखते हैं 1 माइनस p का मान कितना है देखिए p का मान आपको है 3 और b का मान आपको दिया हुआ है 4 निकाले हम फिर 1 प्लस 3/4 ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 3 3 9 4 चौका 16 बट्टा में होगा 1 प्लस 3 3 9 4 चौका 16। यहाँ लिखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 कम 16 माइनस 9/16 फिर बट्टा में आएगा 16 प्लस 9/16 16 जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा घटेगा तो आएगा 7 और नीचा हो जाएगा आपको 25। फिर यहाँ लिखेंगे RHS आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलिए तो cos का हम जानते हैं b/h यानी आधार बटे कर्ण और इसका होता है लंब बटे कर्ण। चलिए तो b का मान आपको दिया हुआ है निकाले थे हम 4 और ये h दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस b का मान दिया हुआ है 3 और इसका दिया हुआ है 5 4 चौका 16/25 माइनस 3 3 9/25 देखिएगा तो हो जाएगा 25 16 माइनस 9 घटेगा तो हो जाएगा 7/25 देखिए 7/25 7/25 सो LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 8 त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री और cot B बराबर 1/√3 तो सिद्ध करें कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin। सॉल्यूशन चलिए यहाँ त्रिभुज बना लीजिए सही रहेगा क्योंकि यार कोण C बराबर 90 डिग्री बोल रहा है तो ये C हो जाएगा इसको ये मानिए इसको भी मानिए या इसको ये मानिए इसको भी मानिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब कोण केवल जो बोल रहा है वो मानना होगा आपको बाकी कोई भी कोण
कोई भी कोण मानिए नाम, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा तो यहां पर दिया हुआ है आपको cot b बराबर 1/√3। तो cot b, तो यहां से देखेंगे तो cot बराबर तो हम जानते हैं आधार बटा लंब होता है। तो यहां से जब देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो यहाँ लंब कहलाएगा तो आधार में रहिए तो एक हो जाएगा ये और ये हो जाएगा √3। चलिए कौन निकाल लेते हैं यहाँ से, ab स्क्वायर बराबर हो जाएगा ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। चलिए तो ए बी यानी कौन बोल रहा है h स्क्वायर बराबर ए बी का मान दिया हुआ है √3 का स्क्वायर और bc दिया हुआ है 1 का स्क्वायर। h बराबर रूट अंडर, इससे जाएगा तो 3 आएगा और इससे जाएगा तो 1, तो ये हो जाएगा कितना 4, आ गया 2। चलिए अब क्या जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर cos a इंटू cos b बराबर sin a इंटू sin b। ध्यान दीजिएगा तो लिखेंगे LHS cos a इंटू cos b। चलिए तो cos a बोल रहा है तो a से देखेंगे तो यहां देखेंगे तो ये लंब कहलाएगा मेरा, लेकिन जबकि cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा होगा AC या कर्ण होगा AB गुणित cos b से देखेंगे तो ये मेरा लंब कहलाएगा, तो आधार मेरा हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा मेरा AB। कर्ण नहीं बदलता लेकिन आधार और लंब बदलता है कोण के हिसाब से। देखिएगा तो ये दिया हुआ है आपको AC, तो AC का मान निकाले हैं दिया हुआ है √3 और AB बराबर निकाले हैं 2, तो AB बराबर 2 रखिए अगुण BC बराबर 1 है और AB बराबर 2 है, तो हो जाएगा √3/4। ओके, फिर यहाँ लिखेंगे RHS में लिखेंगे sin A इंटू sin B। चलिए तो sin A देखेंगे तो ये क्या है मेरा लंब कहलाएगा, तो BC कर्ण मेरा वही रहेगा AB, और sin B से देखेंगे तो ये मेरा क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा, तो AC और कर्ण मेरा रहेगा AB। चलिए BC का मान ये हो जाएगा 2 अगुण AC का मान हो जाएगा आपको √3, ये हो जाएगा फिर 2, ऊपर हो जाएगा √3/4। देखिए दोनों सेम है, लिखेंगे सो LHS इक्वल टू RHS PROBED। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले क्लास में।